Hello friends, welcome to my channel, your online tutor. Today we will study chapter number 2 of class 9, which is polynomial. Let's start with defining the word polynomial. Yes, what is polynomial? Polynomial is a chain of terms. अब next question आप में ये आएगा कि what is terms? तो चलिए पहले terms के बारे में जानते हैं. Terms दो चीजों से बना है. कौन कौन सी? एक है constant और एक है variable. चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. लेट अस कंसीडर अ स्क्वायर विथ लेंथ x. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी 4x. यहाँ पे x क्या होगा? साइड ऑफ अ स्क्वायर. हियर 4 विल रिमेन सेम, so it is a constant or you can say coefficient, and x which will change depending on square. So it is a variable. तो अब आप लोगों को टर्म्स तो पता चल गया, तो वह हम वापस पॉलिनोमियल को समझते हैं. अभी हमने देखा कि पॉलिनोमियल इज अ चेन ऑफ टर्म्स, तो वो कैसे फॉर्म होती है वो देखते हैं. एनी पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट टर्म्स. फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक p of x is equal to 3x square plus 5x minus 1. So this is a polynomial which is plus and minus. Okay, let us take next example. P of y is equals to 7y cube minus 5. This is also an example of polynomial. And P of z is equals to 5z raised to 4 minus 2z cube plus 7. जनरली हम x, y, z या t को ही एज अ वेरिएबल लेंगे. ठीक है, तो चलो अब हम सब रूल्स पढ़ लेते हैं जो पॉलिनोमियल्स के रिलेटेड है. उसमें फर्स्ट रूल है इट इज अ चेन ऑफ टर्म्स. वो तो हमने देख लिया कि हाँ ये टर्म्स से बनी हुई है और टर्म्स की चेन होगी जो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन से हो बनेगी. ओके, नेक्स्ट, ईच टर्म इज प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वन वेरिएबल. यहाँ पे देखो हर एक टर्म है ना वो कैसे बनी होगी? प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट, यानी कि कोई कांस्टेंट, यानी फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 5 एज अ कांस्टेंट एंड वन वेरिएबल, यानी कि x या तो y, z, t, ऐसा कोई एक ही वेरिएबल लेंगे. यहाँ पे वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल स्टडी करेंगे. ओके, 6xy, ये दो वेरिएबल हुआ x और y, तो ये नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है 5x plus y, तो दिस विल ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए x और y. ठीक है, और थर्ड रूल क्या है? पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल. पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर. जो वेरिएबल का पावर होगा वो हमेशा होल नंबर ही होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक 5x स्क्वायर. यहाँ पे देखो 2 है, तो 2 इज अ होल नंबर. ओके, फॉर एग्जाम्पल हम नेक्स्ट पॉलिनोमियल लेते हैं 5 रूट x प्लस 3. दिस इज पॉलिनोमियल बट नॉट. क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का जो वेरिएबल है x, उसका जो पावर है वो क्या होगा? 1/2. सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. और एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 5/x प्लस 3. तो यहाँ पे x का पावर क्या होगा? -1, विच इज नॉट अ होल नंबर. सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल्स को दो तरह से क्लासिफाई जाता है. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. चलो अब हम पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स सीखते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म्स है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है. इसमें 3 टाइप्स है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. सबसे पहले मोनोमियल. मोनोमियल मीन्स जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो उसे कहते हैं मोनोमियल. फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ 3y to the power 4.
यहाँ पे एक ही टर्म है, so it is monomial. Next example, let us take 2z. So 2z is also example of monomial. Now binomial. Binomial किसे कहते हैं? जो पॉलिनोमियल के अंदर दो टर्म्स होती है उसे कहते हैं बाइनोमियल. फॉर एग्जाम्पल वी टेक 2x⁴ plus 5. So it is an example of binomial. Let us take another example, 3y² minus 1. This is also an example of binomial. Now trinomial. Yes, trinomial किसे कहते हैं? जिसके अंदर तीन टर्म्स हो. फॉर एग्जाम्पल 2x³ plus 5x² minus 5. एक, दो और तीन टर्म्स हुई, यानी ये हुआ हमारा ट्राइनोमियल. चलो और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ 5z² plus 3z minus 9. तो ये भी हमारा एक एग्जाम्पल हुआ ट्राइनोमियल का. ओके, अब हम बढ़ते आगे. ऑन बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. यस, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे हमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल लर्न करना है, लेकिन उससे पहले हमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझना होगा. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? तो हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेती हूँ 5x² minus 3x plus 2. तो यहाँ पे देखो वेरिएबल का पावर क्या है? यहाँ पे 2, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे पावर क्या होगा? 0. सो हाईएस्ट पावर क्या है? 2. सो 2 विल बी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. ओके, सो अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया. तो उसके टाइप्स है, उसके भी तीन टाइप्स है. कौन कौन से टाइप्स है? लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल का. लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो. जो पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो उसे कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल 3x plus 2. यहाँ पे देखो x का पावर क्या है? 1. सो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. और एक एग्जांपल ले लेते हैं 5y minus 2. सो इन दिस ऑल्सो y का पावर 1 है, so it is also a linear polynomial. Now next, quadratic polynomial. Yes, quadratic polynomial किसे कहते हैं? जो polynomial में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो उसे कहते हैं quadratic polynomial. For example 5z² minus 3. यहाँ पे z का पावर क्या है? 2. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम 9x² plus 3x minus 7. यहाँ पे देखो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, सो इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नाउ नेक्स्ट, क्यूबिक पॉलिनोमियल. यस, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 हो उसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ 9x³ minus 4. तो यहाँ पे x का पावर क्या है? 3. So it is a cubic polynomial. Next example हम लेते हैं 7z³ plus 3z² minus 5z plus 4. So यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3. So it is also a cubic polynomial. Okay, अब हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स तो पढ़ लिए. अब और एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. और वो टॉपिक है जीरो पॉलिनोमियल. यस, जीरो पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल का कोएफिशिएंट वो 0 हो उसको कहेंगे हम जीरो पॉलिनोमियल. यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ 0x² plus 0x plus 0. यहाँ पे वेरिएबल है x लेकिन उसका कोएफिशिएंट क्या है? 0. सो इट इज कॉल्ड अ जीरो पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल लेते हैं 0x³ minus 0. So it is an also example of zero polynomial. Okay. Now let us start with exercise 2.1. Yes, question number 1. What is the question? Which of the following expressions
are polynomial in one variable and which are not. State reason for your answer. ये हमें क्या बताना है कि जो भी polynomials है वो one variable में है या नहीं, और अगर नहीं है so you should give the reason कि क्यों नहीं है. So first one is 4x square minus 3x plus 7. अब यहाँ पे variable कौन सा है? X. So x is a same variable. So it is a polynomial in one variable. So you can write it. Yes, it is polynomial in one variable. Next, y square plus root 2. Yes, y square यानी y है variable. So it is also polynomial in one variable. So you can write yes. Now next, 3 root 2 plus t root 2. 3 root t plus t root 2. यहाँ पे देखो रूट टू है, वो तो वेरी कांस्टेंट है यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन t है तो यहाँ पे t और यहाँ पे रूट t, और वेरिएबल हमेशा होल नंबर में ही होता है यानी नो, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. Why? Because t is in root form. t है वो root form में है, या तो you can write variable is in the root form. Okay. Next, y plus 2 by y. यहाँ पे देखो y वेरिएबल तो है, लेकिन यहाँ पे y है वो क्या होगा? y रेस टू माइनस 1, यानी y का पावर क्या होगा? नेगेटिव. So it is also no, because variable has negative power. Now next, x raised to 10 plus y raised to 3 plus t raised to 50. यस, यहाँ पे तो देखो देख के ही पता चल रहा है कि ये नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x, y, z तीन अलग अलग वेरिएबल लिए गए. हमें कौन सा चाहिए? सिर्फ वन वेरिएबल. नो, बिकॉज देयर आर थ्री वेरिएबल्स इन पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल के अंदर तीन अलग अलग वेरिएबल है. Now next question, question number 2. Write the coefficient of x square in each of the following. यहाँ पे क्या करना है? x square का coefficient लिखना है. So first one is 2 plus x square plus x. यहाँ पे x square है, उसका coefficient क्या होगा? यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी क्या होगा? 1. So answer will be 1. Okay. Now next, 2 minus x square प्लस एक्स क्यूब. यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, लेकिन उसके आगे क्या है? माइनस. तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? -1. नाउ नेक्स्ट, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. यहाँ पे एक्स स्क्वायर और उसका कोफिशिएंट है पाई बाई 2. सो पाई बाई 2 विल बी अवर आंसर. एंड नेक्स्ट इज रूट 2x माइनस 1. अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? 0x स्क्वायर हो सकता है. यस, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? 0. जब भी कोई टर्म का कोफिशिएंट पूछा जाए और वो टर्म नहीं होती तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है? हमेशा 0 होता है. Okay, now let us move to next question. Question number 3. Give one example each of binomial of degree 35 and a monomial of degree 100. क्या करना है? सिर्फ एक एग्जाम्पल देना है. किसका? बाइनोमियल का एक देना और एक मोनोमियल का, जिसकी डिग्री होनी चाहिए बाइनोमियल में 35 और मोनोमियल की 100. ओके, बाइनोमियल यानी तो आपको पता ही है कि जिसके अंदर दो टर्म्स होगी. तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं 5x टू द पावर 35 प्लस 5. देखो हो गया. यहाँ पे बाइनोमियल यानी दो टर्म्स और जिसकी डिग्री होनी चाहिए 35 हो गया. अब मोनोमियल का एग्जांपल, जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 100. सो यू कैन राइट इट y रेस टू 100. हो गया ये हमारा एग्जांपल. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. राइट डिग्री of each of the following
पॉलिनोमियल्स। यस, यहाँ पे क्या करना है, पॉलिनोमियल की डिग्री यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगा वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है और उसे ही हमें लिखना है। अब फर्स्ट देखो, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3, so 3 will be the degree of this polynomial. Now next, 4 minus y², यहाँ पे क्या है, 2, so 2 will be the degree of polynomial. In this 5t minus √7, यहाँ पे वेरिएबल t, यहाँ पे पावर क्या होगा, t का कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ पे t का पावर होगा 1. नाउ नेक्स्ट इज 3, 3 के आगे कोई वेरिएबल नहीं है, तो जहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है तो उसकी डिग्री क्या होगी, 0. अगर वेरिएबल ही नहीं है और वेरिएबल की डिग्री पूछिए तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सपोज हम ले ले x⁻⁴, y⁻⁴, कुछ भी हम ले सकते हैं, तो x⁻⁴ means also 0 only. Now question number 5, classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial. Yes, क्या करना है, सिर्फ पॉलिनोमियल को क्लासिफिकेशन में करना है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हमने ये सारे पॉलिनोमियल्स के टाइप तो अभी अभी सीखे, यानी ये तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वन क्या है, x² प्लस x, क्या है इसकी डिग्री 2, सो इट विल बी अ क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट देखते हैं, x माइनस x³, यहाँ पे हाईएस्ट क्या है, 3, सो इट विल बी अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट, y प्लस y² प्लस 4, यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, सो इट विल बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ वन, इट्स 1 प्लस x, यहाँ पे क्या होगा, x का पावर 1 होगा, तो इट विल बी अ लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज 3t, तो सेम यहाँ पे भी होगा, t का पावर 1 होगा, सो इट इज ऑल्सो अ लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज r², यहाँ पे हाईएस्ट पावर या तो एक ही पावर है 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज 7x³, यहाँ पे पावर क्या है, 3, सो इट इज अ cubic polynomial. Thank you guys for watching this video. Hope this video helped you to learn something new. Still, if you have any queries, you can mail me to the email ID displayed on the screen, or you can also write in the comment box. Don't forget to share it with your friends. Thank you.